हसान की अम्मी को अपने घर पर रोक लूंगी। वैसे भी मानो बड़ी हो गई है, 10 दिन तो मेरे बगैर रह ही लेगी। देखो यार, मानो का मसला तो सॉल्व, मगर ये बताओ मुइस को किसके पास छोड़ूंगी? क्या हो गया है तुम्हें? कोई छोटा बच्चा नहीं है मोइस। तो क्या हुआ फिर? मेरी उससे शादी होने वाली है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। सिमी, क्या तुम्हारी सास मुइस को भी रख लेंगी अपने साथ? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? ऐसी कौन सी गलत बात कर दी मैंने? तुम मेरी जगह होती तो हो सकता है ट्रिप पर ही ना जाती। हम सबको फार्म हाउस की बजाय मुल्क से बाहर जाना चाहिए। इर्द गिर्द की हर चीज बदलेगी तो यकीनन माहीन का दिल खुद बहल जाएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ शाला, मेरे ख्याल से हमें अदाना जाना चाहिए, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। रजा, मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम कभी तो अदाना के अलावा भी सोच लिया करो यार। माहीन ने जाने के लिए हाँ भी नहीं कहा अभी तक। तो अदाना के लिए हाँ कर हाँ, देगी। इसको अदाना बहुत पसंद है। इसकी दादी भी तो है वहाँ पर। ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से कहीं दूर। मगर मैं कहीं और नहीं, सिर्फ पेरिस जाऊंगी। बेहतरीन आइडिया। डन। यार हमारा नहीं तो कम से कम अपनी अम्मी का ही ख्याल कर लेते तुम। शिजा के ऊपर हाथ उठाने वाले थे। तुम्हें पता है कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? मुझे सुन रहे हो तुम? नहीं। अब यूं उदास बैठने का क्या फायदा? घर का क्या सोचा तुमने? हाँ, कुछ करते हैं भाई, सोचते हैं। मेरे ख्याल से पहले घर का मसला तो हल हो जाए, फिर रेस्टोरेंट के बारे में भी सोचता हूँ। मगर सोचने वाली बात यह है कि सब कुछ होगा कैसे। तुम्हें कुछ अंदाजा है इस वक्त फूल कहां से मिलेंगे? फूल कहा तुमने? हाँ, फूल कह रहा हूँ भाई। फूलों को क्या करोगे तुम? इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहा हूँ। थोड़ा सा आगे एक शॉप है, वहां से मिल जाएंगे तुम्हें। ओके ठीक है, जल्दी करो, दुकान ना बंद हो जाए। 1 मिनट रुको तुम। क्या माहीन के पास जाओगे इस वक्त? हाँ, माहीन के पास जाना है। अब इस तरह से मुझे मत देखो, समझे? उससे सुलह किए बगैर कुछ नहीं हो सकता। मुझे उसे मनाना है। चलो। कॉलर तो ठीक करो भाई, मेरा मजाक मत उड़ाओ। चलो आ जाओ, देर हो रही है। मेरा ख्याल है हुआ हमें इनके पास चलना चाहिए। इस हॉस्पिटल की मैंने बहुत तारीफें सुनी है, और तो और इनकी फीस भी बहुत कम है। क्या ख्याल है? लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा नजीब? मायूस हो जाएंगे फिर से हम। हवा, ये बातें ना क्या करो। जब तुम ऐसी बातें करती हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम्हें तो हालात पता ही है। घर का मसला चल रहा है, रेस्टोरेंट की हालात ठीक नहीं, हमें काफी पैसों की जरूरत है। तुम ही बताओ क्या कर सकते हैं? तुम परेशान ना हो, ये मसला भी हल हो जाएगा। नया काम शुरू करने वाला हूँ मैं। नजीब, कुछ ऐसा वैसा मत करना। तुम वैसे भी दुकान पर काम कर रहे हो ना, तो क्या जरूरत है किसी और काम की तुम्हें? दुकान से जो थोड़े पैसे मिलते हैं उनसे कुछ भी नहीं हो पाता। फिक्र नहीं करो तुम, छोड़ दी है मैंने वो नौकरी। मैं दूसरा काम करूंगा अब। नजीब, तुम्हें खुदा का वास्ता अब किसी और मुसीबत में खुद को मत फंसाना। पहले ही हम कर्जे के बोझ तले दब चुके हैं। क्या काम है वैसे? डरने की जरूरत नहीं है, भरोसा करो। अब की बार बहुत मेहनत और होशियारी से पैसे कमाऊंगा मैं। देखना, मैं जो काम करने वाला हूँ तुम देखोगी तो खुश हो जाओगी हवा। हाँ तो क्या कहती हो? जब तक वहाँ सेटल नहीं हो जाती तुम्हारे साथ रह सकती हूँ ना मैं? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लगेगा, उसके बाद चली जाऊंगी। हाँ माहीन, बिल्कुल रह सकती हो। तुमने सही से सोचा इस बारे में? यानी वाकई हमेशा के लिए यहाँ आ रही हो तुम? हाँ, मगर अभी इस बारे में किसी को नहीं मालूम। वहाँ सेटल होने के बाद बता दूंगी मैं। घर वालों को लगता है मैं छुट्टियों पे जा रही हूँ बस। एनीवे, मैं अपना वीजा और टिकट कंफर्म कर दूं, फिर तुम्हें डेट बता दूंगी कि कब आ रही हूँ मैं। ठीक है माहीन, बता देना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun. Onlar ipe sapa gelir şeyler değil. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil. परेशानी में सो भी नहीं सकी बेचारी। ये मैंने क्या कर दिया? Onlar ipe sapa gelir şeyler değil.
Seni sevmiyorum dedim, yalandı. İstemiyorum artık palavra. Ellerimde çiçekler, kapında sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda bırakma. Ellerimde çiçekler, kapında sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, शायद सो गई। beni böyle ortalarda bırakma. ये कैसी आवाज थी? कहीं कोई चोर तो नहीं घुस रहा? मगर वो पत्थर क्यों मारेगा? जरूर ये शाहान की हरकत होगी, लेकिन अब वो यहाँ क्या लेने आया है? Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. ये तो वही है और फूल भी लेके आया है। यही फूल इसके सर पे मार देती हूँ। इसके अलावा भी घर की सारी चीजें इसके सर पे फेंक देती हूँ। बेचारी एक ही दिन में कितनी बुझ सी गई है। Son zamanlar yaptıklarıma क्या लेने आए हो यहाँ पर इस वक्त? जाओ यहाँ से। माहिन प्लीज क्या तुम नीचे आ सकती हो? मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। तुम एक शादीशुदा आदमी हो और जाकर अपनी बीवी से बात करो इस वक्त। प्लीज 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 ऐसी कोई बात नहीं है। तुम नीचे तो आओ, मैं तुम सब बताता हूँ। शाहान, हद होती है। तुम अभी तक मुझसे झूठ बोल रहे हो। डैड ने तुम्हारे सामने कहा था। है तो सही, लेकिन जैसे तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। तुम यहाँ आके मुझसे बात करोगे तब कुछ समझा पाऊंगा ना। बाहर बाहर उठो। क्या हुआ मोइस? बाहर क्या हो गया तुम्हें? मुइस कहाँ से आ गया? यार उठ भी जाओ बाहर। अब क्या हुआ? बाहर गार्डन में कोई है। वहम है तुम्हारा। शाहान, बस बहुत हो गया। अब जाओ यहाँ से। माहिन मैंने खुद सुना है बाहर से आवाजें आ रही हैं। कौन हो सकता है? सिमी। देखो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बात करने में क्या हर्ज है? शाहान, मुझे कुछ नहीं सुनना प्लीज। माहिन प्लीज। देखा, मैंने कहा था ना बाहर खड़े होकर कोई बातें कर रहा है। सच में कोई है? नहीं यार। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। घर में चोर आ गया। जल्दी नीचे आए, हम दोनों। क्या वो शैला? घर में चोर आ गया। क्या चोर? उठो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ये क्या हो गया? घर के सारे लोग जाग गए अब तो। फंस गए। शान, शान, घर के सारे लोग जाग गए। तुम ऐसे करो कहीं जाकर छुप जाओ, छुप जाओ फौरन, वरना पकड़े जाओगे। बाहर चुप हो जाओ। शाहान है, शाहान। इस वक्त कहाँ है वो चोर? बताओ मुझे, कहाँ है वो चोर? कहाँ है चोर? कहाँ है चोर? जुबैर कहाँ है रजा चोर? तुम मत जाओ, ऐसा ना हो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। जुबैर तुम ऊपर जाके देखो, मैं यहाँ जाके देखता हूँ। अभी रजा, देखता हूँ सर। कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जुबैर जाओ, जाके पुलिस को फोन पुलिस करो। को क्यों बुलाया माँ? मैं हूँ ना, मैं पकड़ूंगा उसे। कोई चोर नहीं है यहाँ पे जुबैर। नहीं है चोर? तो फिर तुम दोनों इतनी रात को क्यों चीख रही थी? सारा घर सर पे उठा लिया कि चोर आ गया, चोर आ गया। वो आंटी, मैं ख्वाब देख रही थी कि घर में चोर आ गया है और मैं जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन फिर मुझे सिमी ने बताया कि यहाँ पे कोई चोर नहीं है। मैं ख्वाब देख रही थी। अगर वाकई कोई चोर होता तो मेरे हाथों से बच नहीं पाता। आप तो जानते हैं ना मुझे। जी ऐसे ही है। बाहर! क्या हम लोग तुम्हें शक्ल से पागल नजर आते हैं? हाँ? अंकल डरावना ख्वाब बाबा? जरूर बाहर ने डरावना ख्वाब देखा होगा, इसीलिए इतने जोर से चीख रही थी। ये ठीक कहा माहिन ने, बिल्कुल। मैंने सच में बहुत डरावना ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि एक चोर घर में आ गया और सबके गले पे एक एक करके छुरियां फेर रहा था। वो चीखती नहीं तो और क्या करती। फिर भी मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इधर उधर जाके देख लेता हूँ। फिर भी पहले तुम खुद को देखो। क्या जुबैर, तुम्हें जरा सा भी होश है? ये क्या पहना हुआ है तुमने? वो क्या है ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी सर। मुझे माफ कर दीजिएगा, माफी चाहता हूँ। चलो रजा, चलो चलो, हम तो सोने चलते हैं। गुड नाइट। नहीं चीखूंगी आंटी मैं। नींद खराब कर दी। चलो रजा, चलो ऊपर।
गुड नाइट। चलो अब तुम लोग भी सो जाओ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। माहिन, शान खड़ा है बाहर। जानती हूँ, मैं जानती हूँ। मैं शान से बात करने के लिए जा रही हूँ, ठीक है? चलो तुम आ जाओ। सर नीचे, उठना मत। शान, शायद मेरी वजह से सब जाग गए। आई एम वेरी सॉरी माहिन। यहाँ आते हुए जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? देखो माहिन, तुमने जो कुछ कहा वो ठीक है, लेकिन एक दफा अगर मेरी बात सुन लोगी तो समझ जाओगी। हाँ, समझ जाऊंगी मैं। बेवकूफ तो समझा हुआ है तुमने मुझे। माहिन, मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई है। हद होती है, अभी तक झूठ बोल रहे हो। तुमने सोचा माहिन तो बेवकूफ लड़की है, उससे माफी मांगूंगा, फूल लेके जाऊंगा और वो मेरी बात पे यकीन कर लेगी। नहीं, दरअसल बात यह है कि ये हमने सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए शादी की है। एक्चुअली हम दोनों एक शादीशुदा कपल होने की एक्टिंग कर रहे हैं ताकि उसके दादा खुश हो सकें, क्योंकि वो बीमार है, उनकी जिंदगी बहुत कम बची है और कोई बात नहीं है। बिल्कुल सच कह रहा हूँ अच्छा, तो रोजीना से शादी उसके दादा की खातिर की तुमने? माहिन प्लीज मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अपनी अजीज तरीन शय की कसम खाता हूँ, तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो मोहब्बत है उसकी कसम खाता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, मेरी गलती है। गलती यह है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। सिर्फ बताया नहीं, झूठ बोला है तुमने मुझसे। माहिन यकीन करो, मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन याद करो तुम्हारे बाबा आ गए थे वहां। हाथ नहीं लगाना मुझे। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे आके ये सब बातें कहोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? माहिन यकीन करो, मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी ही जगह है। रोजीना और तुम्हारे बारे में पूछा था ना मैंने, तुमने कहा वो सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। शान, तुम दोबारा से वही बातें कर रहे हो। तुम्हें कितनी दफा मौका मिला बताने का, लेकिन तुमने हर बार झूठ बोला। शायद उस वक्त बता देते तो ये नौबत ना आती। और हाँ, जब तुम दोनों एक साथ बैठे हुए थे तब मैंने उसके हाथ में रिंग देखी थी। उसने भी उस वक्त मुझसे झूठ बोला और तुमने भी कुछ नहीं बताया, खामोश खड़े नहीं, रहे। हरगिज मेरी ये नीयत नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब तो मेरा यकीन करो। शान प्लीज यहाँ से चले जाओ। इस बात को मान लेना अब मेरे लिए इतना आसान नहीं है। माहिन तुम भी वही कर रही हो। गुस्से में लिया हुआ हर डिसीजन हमेशा गलत होता है माहिन। मेरे साथ प्लीज ऐसा मत करना। देखो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं माहिन। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूं। जब तक तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता मैं यहीं रुकूंगा। ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। क्यों आया था वो? माहिन क्या बात हुई उससे तुम्हारी, बताओ मुझे। अभी कुछ नहीं, बाद में बता दूंगी मैं सब कुछ, ठीक है? ओके, गुड नाइट। क्या कहा होगा उसने? ये तो सुबह ही पता चलेगा सिमी। इतनी रात में आके सबको जगा दिया। जगाया तो तुमने था। Bu kadar kolay mı aşkımı almak elimden? Bırakır mıyım sandın, pes etmem, kılıcımı kuşandım. Savaşırım. Beni hiç mi tanımadın?
Sen intikam peşinde, bense ellerinin. Boğulmaktır niyetim içinde, gözlerinin. Ben deli fişeğim, sen dur ben öleyim. Niyetini göster bana, ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalplim, inadından öpeyim. Ha dediğin yerde han kurarım, daha ne diyeyim. Ah, ah, ah. Bu kadar kolay mı aşkımı almak elimden? Bırakır mıyım sandın, pes etmem, kılıcımı kuşandım. Savaşırım. Beni hiç mi tanımadın? Sen intikam peşinde, bense ellerinin. Boğulmaktır niyetim içinde, gözlerinin. Ben deli fişeğim, sen dur ben öleyim. Niyetini göster bana, ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalplim, inadından öpeyim. Ha dediğin yerde han kurarım, daha ne diyeyim. Ben deli fişeğim, sen dur ben öleyim. Niyetini göster bana, ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalplim, inadından öpeyim. Ha dediğin yerde han kurarım, daha ne diyeyim. शाहान प्लीज जाओ यहाँ से। माहिन देखो सुनो, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि गलत था, एक्सेप्ट कर चुका हूँ मैं। बाज़ दफ़ा कुछ बातें बताने की होती हैं, लेकिन इंसान अपनी बेवकूफ़ी में बता नहीं पाता शायद। मैं जानती हूँ क्यों किया ऐसा, और तुमने मुझसे ये राज क्यों छुपा के रखा जानती हूँ। माजी में जो गलती हुई मुझसे, उसका बदला लिया है तुमने, तो खुश हो जाओ, ले लिया बदला। तुम सोचते होगे कि माजी में माहीन ने मेरे साथ जो भी किया, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं, इसलिए खेल खिलाया ना ये सब तुमने। मुझे हर्ट करने का कोई और रास्ता ढूंढ लेते। नहीं नहीं, यकीन करो, ऐसा 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 कुछ भी नहीं है। हो सकता है शुरू में मैंने ऐसी कुछ हरकतें की हों, लेकिन अब नहीं सोचता मैं ऐसे। माहीन में तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकता तुम्हें। जब तुम्हें दुख होता है तो मेरा दिल भी दुखता है, यकीन करो मेरा। काश यकीन कर पाती मैं इस पर। देखो देखो माहीन, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। यहाँ आने से पहले मैंने रोजीना से भी बात की है। मैंने उससे कह दिया कि इस किस्से को जल्द से जल्द खत्म करे वो। माहीन, मैं तुमसे वादा करता हूँ ये खेल खत्म हो जाएगा।
शान जाओ यहाँ से, माहिन, प्लीज जाओ। फॉर्मेलिटी, ऐसी शादियों को कहते हैं फॉर्मेलिटी। अब दादा को खुश करने के लिए की हो या फिर नेशनैलिटी लेने के लिए। मेरी बात पर अब यकीन आया तुम लोगों को, जो कि मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर तुम समझने को तैयार ही नहीं थी। मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी हो उसे मुझसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम माहीन, इतनी अहम बात को नहीं छुपाना चाहिए था। यार माहीन, जो होना था वो हो चुका है, अब अपने आप को मजीद परेशान करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यार अगर शाहान ने किसी और लड़की से शादी की होती तो मुझे इतना दुख ना होता, मगर रोजीना से शादी की है उसने। और मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि रोजीना शाहान को पसंद करती है। शाहान को खुद को माफ करवाना होगा, इस बार उसकी बारी है। अल्लाह अल्लाह, अब और क्या करेगा वो बेचारा? रात भर माफी मांगने के लिए बाहर खड़ा रहा, और क्या करेगा? तो ऐसा भी कौन सा कारनामा कर दिया? वैसे सर्दी तो बहुत थी रात में। ठीक कहा, रात भर खड़ा रहा बेचारा। गुड मॉर्निंग। कान में क्यों चीख रही हो? बाहर अब समझिए, सुन रही हूँ। बहुत स्वीट था ना ये। उसने सुबह तक मेरा इंतजार किया इतनी ठंड। ठीक कहा, ये अच्छा लगा मुझे। अगर सुबह मैं बाहर ना निकलती तो शायद अभी तक मेरा इंतजार कर रहा होता वो। फिर बाहर उसका यूं इंतजार करना मुझे अच्छा लगा, लेकिन उसे मैं माफ नहीं कर सकती इस तरह। माहीन, अगर शाहान की जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और लड़की होती तो मैं खुद तुम्हें रोकती उसके पास जाने से, कभी नहीं मिलने देती तुम्हें उससे। लेकिन यार वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता है। देखा नहीं, तुमसे माफी मांगने के लिए सुबह तक खड़ा रहा। इसके बाद भी कहकर गया है कि तुम्हारे लिए रोजीना के दादा को सच बता देगा। बाहर बिल्कुल सही कह रही है। जज्बात में आकर कोई फैसला मत करना। शाहान कभी धोखा नहीं दे सकता, बहुत चाहता है तुम्हें माहीन। ऐसा ही है। अच्छा बस, अब बहुत बैठ लिया उदास, उठो और उठकर तैयार हो जाओ और जाओ सबके सामने उसका हाथ पकड़कर कहो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब प्लीज अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखना मेरी दोस्त, और फोन का मसला भी हल करो। फोन का मसला हल हो गया है मेरा, अब इसे दोबारा से इस्तेमाल कर सकती हूँ मैं। ठीक है, तुम जैसी बहनें हर किसी की होनी चाहिए। कितनी जल्दी ये मसला हल कर दिया। मुआ! इसमें कोई शक नहीं, जल्दी करो, तैयार हो अच्छे से। सही कहा बाहर। ये कलर सूट करेगा तुम पर। दो इसे उठा, ये देखो, यही अच्छी लगा लग कर जाओ ना मैं। हेलो हेलो जुबैर साहब, आपकी नींद तो खराब नहीं की मैंने। भला इस वक्त भी कोई सोता है क्या? और मेरी मीठी मीठी नींद तो आपके लिए कुर्बान है। शुक्रिया आपका बहुत। और आपके लिए इंतहाई एहतराम से सुबह का सलाम पेश करता हूँ, और साथ ही ये दुआ भी करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें अपनी जिंदगी। शुक्रिया। लेकिन मेरे दिल में आपके लिए एक शिकायत है जुबैर साहब। शिकायत है? आपके दिल में ऐसी क्या शिकायत है, बताइए। देखिए, आपकी एक आदत है जो मुझे बहुत बुरी लगती है। उस आदत को खत्म करना होगा। आप बात करते करते बगैर बताए गायब हो जाते हैं। ऐसा कौन करता है? इंसान को दूसरे की बात भी पूरी सुननी चाहिए। वो मैं क्या बताऊं, ये सब अचानक से ही हो जाता है। लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं आपके दिल से सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। चलें देखते हैं। वैसे हर चीज का एक तरीका होता है, जैसे कि आप मुझे कॉल करते और कहीं मिलने के लिए बुलाते और अपने दिल की बात बयान करते। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता ना। ठीक है, ठीक है, फिर साथ में बैठकर कहीं चाय पीते ना हम दोनों। हाँ क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। आप इतना इसरार कर रहे हैं तो चलिए मिल लेते हैं। मैं आपका दिल भी तो नहीं तोड़ सकती। बहुत शुक्रिया। इतनी मुस्कुराहट किस बात की है? आखिर हो क्या गया है, बताओगी मुझे? किससे बात कर रही थी तुम? वो अम्मी, मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त है, बस उसी से बात कर रही थी। वो तो अंदाजा हो रहा है मुझे। यूं आसमान की तरफ मुंह करके हंसी चली जा रही हो तुम। सच बताओ मुझे, था कौन? बताओ।
जूब। तो क्या ये लड़की का नाम होता है? जूबिया। हाँ जूबिया। मैं जो कोर्स करने जा रही थी ना अम्मी, वही मिली थी ये मुझे। मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है, बस कभी कभी कॉल पे बात हो जाती है। माहीन के मोहल्ले में रहती है वो। किसी दिन आपको उसके घर लेके चलूंगी, ठीक है? सारी खबरें पूछ लीजिएगा आप उससे माहीन की। तुमने मलिहा से कहा था कि तुम मालूम करोगी, क्या इस लड़की से मालूम करोगी? जी सही कहा आपने। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम ऐसी कौन सी पढ़ाई करने जाती हो जहाँ तुम्हें इस तरह के लोग मिलते हैं। अम्मी मुझे बात करनी है आपसे। अम्मी देखें, ये मॉर्गेज वाली कहानी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, बस थोड़ी देर में मैं बैंक जाने वाला हूँ। अम्मी आप इस मामले में अपने आप को क्यों इल्ज़ाम दे रही हैं? आप परेशान मत हो, रेस्टोरेंट को मैं बचा लूँगा। अम्मी देखें, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आप अपना ख्याल रखें बस। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। शुक्रिया मोइस। कोई बात नहीं, हो सके तो अपना फ़ोन ठीक करवा लो तुम। क्या पता माहीन कॉल करे तुम्हें या फिर कोई मैसेज वगैरह। देखो मेरे भाई, अगर वाकई आपने किसी को तकलीफ पहुंचाई हो ना, फिर ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपको मैसेज करेगी, तो आपकी गलतफहमी है। उसका मैसेज आए ना आए, लेकिन ये बात तो साफ है, बहुत नाराज है तुमसे माहीन। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ये बात बता दी। माफ कर देगी तुम्हें, काफी सॉलिड इन्फॉर्मर्स हैं मेरे वहां। क्या कहा बाहर ने? दरअसल माहीन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो दोनों। उन दोनों का शुक्रिया, लेकिन माहीन इतनी आसानी से नहीं मानेगी। वो भी मान जाएगी और बाकी सब कुछ भी ठीक हो जाएगा। रोजीना बात करेगी अपनी दादा से, उसके बात करते ही चीजें ठीक हो जाएंगी। थैंक यू, कभी कभी अच्छी खबर भी सुना दिया करो। इससे ज्यादा अच्छी खबर और क्या हो सकती है तुम्हारे लिए? हाँ इंशाल्लाह। मैं बैंक से होके आता हूँ, घर का काम निपटा दूँ जरा। हाँ ठीक है, फोन ठीक करवा लेना। ठीक है भाई, आइंदा तुमसे कभी फोन नहीं मांगूंगा। यार कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए तो कह रहा हूँ बस। हाँ, ये मैंने क्या किया? बजाय इसके कि रेस्टोरेंट बचाने में मदद करती, एक और मुसीबत में फंसा दिया शाहान को मैंने। ओहो, क्या करेगा अब वो बेचारा, कहाँ से लाएगा पैसे? अम्मी, खुद को इस तरह परेशान करने से क्या होगा भला? एक परेशानी तो कम हो गई ना, और जो बची है वो भी हल हो जाएगी। और रेस्टोरेंट का भी हम सब मिलके कुछ ना कुछ कर ही लेंगे ना। ये कौन घर के सामने शोर कर रहा है? हाँ। आओ हवा, देखो कैसा लगा मेरा नया काम। इसी की बात कर रहा था मैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा नजीब, क्या तुम वाकई में टैक्सी चलाओगे? तुमने वाकई अच्छा काम किया है। अच्छा लगा सरप्राइज। जब तुमने मुझसे कहा कि तुम नया काम करोगे तो बहुत परेशान थी कि न जाने अब तुम क्या करने वाले हो। आइए अम्मी आइए, ये देखिए मैंने टैक्सी चलाना शुरू की है। चोरी करके तो नहीं लाए तुम? कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी, मैं चोरी की टैक्सी चलाऊंगा? कसम से अम्मी, एक दोस्त की मेहरबानी है, उसने चलाने के लिए दिया है मुझे। हाय मेरे बच्चे, आज तो तुमने खुश कर दिया मुझे। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, बहुत कमाओ इससे तुम। आमीन। अम्मी। हाँ बेटा। अगर बुरा ना लगे तो इसका सदका निकाल देंगे आप? बुरा क्यों लगेगा, तुम्हारी इस गाड़ी का अभी सदका उतार देती हूँ मैं। शुक्रिया। खुश रहो। अच्छा अम्मी, अब मैं चलता हूँ, कहीं पहले ही दिन लेट ना हो जाऊं। जरूर जाओ बेटा, जरूर। अल्लाह हाफिज। एहतियात से चलाना, ठीक है?
कौन ये कहेगा कि दोपहर देर तक सोने वाला नजीब आज सुबह सुबह उठ के टैक्सी लेके काम पे चला भी जाएगा। अपने ख्वाब पूरे करना चाहता है, बच्चों की बहुत ख्वाहिश है उसे। हाँ, अल्लाह ने चाहा तो तुम दोनों जरूर माँ बाप बनोगे हव्वा। आप सही कह रही हैं, जरूर ऐसा ही होगा। लेकिन हर दफा मायूस हो जाते हैं हम दोनों। फिर सोचती हूँ क्यों मायूस हूँ मैं। इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा, अल्लाह से उम्मीद है मुझे। बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान नहीं हुआ करो बस। कौन आ गया अब? आप बताएंगे किससे मिलना है? मलिहा साहिबा। जी मैं ही हूँ मलिहा। मैं हूँ तुर्गुत, समझी हूँ आपका। समझी?